हेलो ट्रेडर, कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो सबसे पहले नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोग सबको। मैं दुर्गा माता से प्रार्थना करूंगा कि इस साल हमारे से जितने भी जुड़े हैं सारे ट्रेडर को प्रॉफिटेबल कर देना, क्योंकि ये 2024 का एंड होने वाला है। 2 महीने और बचे हैं और कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारे फ्रेंड और ट्रेडर्स जो हमसे जुड़े हुए हैं, फैमिली मेम्बर, कहीं ना कहीं आज भी लॉस में और बहुत ज़्यादा परेशान है कि आने वाला समय में मैं कैसे प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनूँगा। तो मैं 2.5 साल का जर्नी मेरा बर्बाद गया। मैं कुछ पॉइंट जो कि अपने से ऐड किया, जो कि मैंने सबसे ज़्यादा जो गलतियाँ किया ना, वो कहाँ कहाँ किया, किस पॉइंट पे किया, वो आप तक यहाँ पे मैं आप इस वीडियो के मार्फत से आप लोग तक पहुँचाता हूँ। तो बस धैर्य के साथ हमारी वीडियो को देखना और आशा करते हैं कि इस वीडियो से आपको वो चीज़ सीखने को मिलेगा जो आज तक आप बार बार गलती कर रहे होंगे और आपको लॉस पे लॉस हो रहा होगा और आप बार बार रिग्रेट करते होंगे कि मैं गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ। तो वो गलतियाँ और वो कमियाँ आपको मैं खुद आपके अंदर की कमियाँ मैं आज बताने जा रहा हूँ। तो बस धैर्य के साथ हमारी वीडियो को लास्ट तक देखना और माता रानी से सारे लोग दुआ करना कि इस बार जो मार्केट में ऐसा जो पंप और डंप का सीन चल रहा है ये 2025 में देखने को ना मिले। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कहीं ना कहीं सेबी का भी फरमान आ चुका है कि जैसे ही 20 नवंबर आएगा वो भी सारा कुछ चेंज होने वाला है। जो डेली एक्सपायरी है उसमें भी कहीं ना कहीं कटौती देखने को मिलेगा और 2025 से सारा कुछ आपको प्रीवियस डे की तरह एक्सपायरी में भी कटौती देखने को मिलेगा। तो चलिए हम सबसे पहले अपनी कमियों को बताते हैं कि सबसे पहले एक ट्रेडर का जो कि लॉस में होने का रीज़न है वो है क्या? लूजिंग ट्रेड को एवरेज करना, जो कि सारे लोग करते हैं। मैं भी बहुत सारी गलतियां किया, जो कि मैं 2.5 साल मेरे बर्बाद हुए। जो कि सबसे ज़्यादा मेरे को एक दिन का लॉस है 50-50 हज़ार रुपये, जो कि बहुत मायने रखता है। तो मैं गलतियां किया था ना कि लूजिंग ट्रेड कि मैं मान के चलो 100 क्वांटिटी से ऐड मैं मार्केट में एंट्री बनाया और जैसे ही मार्केट 10 पॉइंट 20 पॉइंट 30 पॉइंट गिर गए तो मैं 100 क्वांटिटी और ऐड कर दिया। जैसे ही थोड़ा सा और गिरा फिर से ऐड किया, फिर से गिरा, फिर इसी तरह करते करते जहाँ मेरा काम करने का तरीका 100 पॉइंट 200 पॉइंट का रहता है, वहाँ कहीं ना कहीं मेरे ऑर्डर जाके 600 क्वांटिटी 700 क्वांटिटी 800 क्वांटिटी विद इन मैं एक दिन का 2600 क्वांटिटी से भी निफ्टी में काम किया, जिसकी वजह से मेरे को लॉस भी बड़े बड़े देखने को मिले। तो जो भी यहाँ बिगनर ट्रेडर या फिर 2-3 साल से मार्केट में काम कर रहे हैं और वो लॉस में हैं, तो मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ आप भी अपने अंदर की जो कमियां हैं उससे मैच करना कि क्या आप भी ऐसा ही काम कर रहे हो। लूजिंग ट्रेड को कभी भी लॉस नहीं करने का, कभी भी होल्ड नहीं करने का है और ना ही उसको एवरेज करने का। लूजिंग ट्रेड को जितना जल्दी हो सके उसको आप कट कर दो तो आपका फिर बहुत अच्छा है। अगले ट्रेड में एंट्री बना लो, थोड़ा सा ब्रोकरेज ही तो जनरेट होगा, ब्रोकर को ब्रोकरेज दे दो तो आपका वहाँ से कहीं ना कहीं बचने का चांस होता है। लेकिन जैसे ही लूजिंग ट्रेड को आप एवरेज करने सोचते हो वहीं से आपका बुरा दिन स्टार्ट हो जाता है और जो एक ट्रेडर को ये चीज़ दिखता नहीं है उसको लगता है कि मैं गलतियाँ कहाँ कर रहा हूँ। दूसरा गलतियां मैं बताता हूं कि सबसे बड़ा गलतियां मेरा ये है कि मैं बहुत अच्छा काम करता हूं, बहुत अच्छा मार्केट में मेरे पकड़ हो गए, लेकिन फिर भी मेरे को जब जैसे ही 2-3 बार लॉस होते हैं ना तो मैं क्या अंदर से क्या होता था, डिमोटिवेट हो जाता था। और ऐसा आप लोग भी करते होंगे कि डिमोटिवेट होकर क्या करता था, मैं तरह तरह का वीडियो देखता था, तरह तरह लोगों का प्रोफेशनल ट्रेडर का स्ट्रेटजी देखता था, लेकिन जो कि सरासर गलती है भाई, क्योंकि आपके अंदर जो टैलेंट है ना वो शायद मेरे अंदर नहीं होगा, शायद आपके सामने जो बैठा हुआ है ना उसके पास भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी क्या करते हैं ना अपने अंदर कमियां खोज लेते हैं कि यार मैं कहीं ना कहीं ये स्ट्रेटजी मेरे चल नहीं रहे। तो एक चीज़ समझो कि आपको स्ट्रेटजी बदलने से अच्छा है कि आप उस स्ट्रेटजी पर कम से कम 3 महीना से 6 महीना काम करो। तो आपका वो स्ट्रेटजी अगर फेल भी हो रहा है ना तो कहीं ना कहीं आपको वो पॉइंट आपको ढूंढना है कि आखिर ये स्ट्रेटजी में मैं फेल क्यों हो रहा। देखो एक चीज़ बताता हूँ, मार्केट में ना रिसर्च करना बहुत मुश्किल होता है। तो रिसर्च कौन करता है ना कि एक स्ट्रेटजी पकड़ के 6 महीना साल भर जो उसी स्ट्रेटजी पर काम किया है और आज की डेट में वही प्रॉफिटेबल ट्रेडर है जो बार बार अपना स्ट्रेटजी बदल रहा है। तो आज के डेट में भाई मैं एक ही बात आप लोग से बोलूँगा, आज के भी डेट में वो वीडियो देख रहा है और स्ट्रेटजी खोज रहा है और स्ट्रेटजी बदल रहा है, जिसकी वजह से वो अपना कैपिटल को धीरे धीरे करके लूज कर रहा है और उसको ये खुद नहीं पता चल रहा है कि मेरे अंदर कमियां कहाँ और मैं गलतियां क्या कर रहा हूँ। तो आप लोग भी जो ये गलतियां कर रहे हैं स्ट्रेटजी ढूंढने का कि कोई सा भी स्ट्रेटजी मुझे बता दें, तो देखो मेरा जो स्ट्रेटजी है भाई RSI MACD ये सब मेरे लिए बेस्ट है। और जो कि मैं मार्केट में बहुत सारा धक्का खाया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अपना जो स्ट्रेटजी होता है ना वही बेस्ट होता है। बाकी बस सारे लोगों का कुछ ना कुछ तरीका है और जो एक स्ट्रेटजी पे साल 2 साल 3 साल से काम किया ना वही लोग मार्केट में प्रॉफिटेबल आज की डेट में है। लेकिन जो स्ट्रेटजी बदल रहे हैं, आज कल को मेरा स्ट्रेटजी देख रहे हैं, परसों को किसी और का स्ट्रेटजी देख रहे हैं, तो आज के डेट में भी बता रहा हूँ वो कहीं ना कहीं लॉस में बैठे हैं। तो आप लोग भी ऐसा गलती ना करें। एक स्ट्रेटजी, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ मेरा स्ट्रेटजी यूज करो या फिर अदर किसी भी यूट्यूबर का या फिर किसी भी ट्रेडर का आप स्ट्रेटजी कॉपी करके आप उसको फॉलो करो, भाई कभी उससे आपका प्रॉफिट नहीं होने वाला। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? तो एक चीज़ समझो, उसने उस स्ट्रेटजी पर PhD कर रखा है। क्या आपने उस स्ट्रेटजी पर 1000 ट्रेड पंच किया है? नहीं किया होगा। आप बिल्कुल मुश्किल से मुश्किल 30 से 40 ट्रेड भी पंच नहीं किए होंगे। 20-30 में ही आपको लग रहा होगा कि ये मेरे को समझ नहीं आ रहा। तो समझ में कैसे आएगा? वो एक स्ट्रेटजी से भाई उसने कम से कम 6 महीना या साल भर उसने काम किया तो वो प्रॉपर स्ट्रेटजी उसको समझ में आया कि कहाँ मुझे ऑर्डर पंच करना है, कहाँ मुझे ऑर्डर एग्जिट करना है। लेकिन आप लोग क्या कर रहे हो ना कि आप किसी को देख रहे हो कि ये प्रॉफिटेबल ट्रेडर है तो ये अच्छा है, ये स्ट्रेटजी इसका काम कर रहा है तो मैं भी इसका स्ट्रेटजी चुरा लूँगा ना, तो मेरे को भी अप्लाई करने के बाद मेरे को भी प्रॉफिट
प्रॉफिट होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, और जब लॉस होता है ना तो ऐसा नहीं कि अगेन एंड अगेन ऑर्डर पंच करो। जब लॉस होता है ना तो बैठ के देखो, मंथन करो कि आखिर आपका स्ट्रेटजी चला क्यों नहीं, आखिर ये कैंडल मैंने इस कैंडल पे पंच किया है तो उस कैंडल पे फोकस करो। मेरे अगले वीडियो जैसे ही मैं कल या परसों मैं कैंडल का सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, तो आप लोग जो भी चाहते हैं कि कैंडल का सीरीज, और मैं ऐसा इस बार कैंडल का सीरीज सारा कैंडल का जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लिए कैंडल वो जानना बहुत जरूरी है, वो सारा कुछ डिस्कशन करने वाला हूँ, सीरीज स्टार्ट करूँगा। तो आप लोग भी चाहते हैं कि ये कैंडल का फॉर्मेशन का सीरीज मैं पूरा देखूँ, तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे मैं वीडियो ये चीज़ लाऊँ कैंडल का फॉर्मेशन का सीरीज, तो आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप लोग उस वीडियो को मिस ना कर पाओ। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं कि आप लोग प्रॉफिटेबल कैसे होंगे। तो आप आपका जो स्ट्रेटजी है उस स्ट्रेटजी पे काम करो, और आप जो दिन में 10 ट्रेड 20 ट्रेड कर रहे हो ना, उसको कहीं ना कहीं बंद करना पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि मैं 10 ट्रेड मार रहा हूँ तो क्या हो रहा है भाई, मैं ओवरऑल कहीं ना कहीं प्रॉफिट करके निकल ले रहा हूँ, मान के चलो 4 ट्रेड आपका मिस हो गया तो 5वें ट्रेड में कहीं ना कहीं आप प्रॉफिट कर ले रहे हो, तो इसको बोलते हैं भाई मार्केट में हॉप में आप काम कर रहे हो। तो जैसे देखो, आप मार्केट में जो एंट्री बना रहे हो, ठीक, और आपका वो एंट्री कहीं ना कहीं लॉस में दे रहा है, ठीक, फिर से काट दे रहे हो, फिर से बना रहे हो, फिर से काट दे रहे हो, फिर से बना रहे हो, फिर से आपका स्टॉप लॉस लगा रहे हो, तो बहुत अच्छा, क्योंकि विदाउट आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो मार्केट में। तो मैं इसका एक आपको उदाहरण देता हूँ कि मार्केट में जब आप चलते हो, बाइक चलाते हो, तो देखते हो 120 90 80 ऐसे चलते हैं, ठीक। तो कहीं ना कहीं मार्केट में जब एक एक्सीडेंट देखने को मिलता है ना, तो कहीं ना कहीं ऑटोमेटिक आपका गति रुक जाता है। गति रुक क्यों जाता है, आप अपने आप को बैलेंस में फिर चलना स्टार्ट करते हो। तो वही सेम सिचुएशन मार्केट में भी, अगर आपका एक लॉस हो गया ना, तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट में बैलेंस करने की जरूरत होती है, ना कि अगेन 2 मिनट 3 मिनट भी नहीं होता, आप अगेन ऑर्डर पंच करते हो। तो ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये ऐसा नहीं कि मैं दूसरे का जाके वो चीज़ देखा, मैं अपना यहाँ ये बात बता रहा हूँ, मैं भी ऐसा गलती करके ही आज मार्केट में इतना अच्छा काम कर पा रहा हूँ। जो भी अभी मार्केट में मेरे यहाँ तक वीडियो देखे हैं, मैं अगला जैसे शुक्रवार का दिन था, मैं साल भर के बाद वो मैं लाइव आया था मार्केट में, साल भर के बाद मैं लाइव आया था, और आप देखे होंगे कि मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, और मैंने ये बात बोला था कि ये ट्रेंड लाइन को जैसे ही मार्केट तोड़ेगा, देखना यहाँ से निफ्टी कितना अच्छा मूव करेगा। आप बिलीव नहीं करोगे, आप जाके प्रीवियस मेरा लाइव का वीडियो देखना है, साल भर के बाद मैं लाइव आया था मार्केट में, वहाँ से निफ्टी का 100 पॉइंट का रैली मिला, 100 पॉइंट का। अगर सोचो 40 पॉइंट भी आप कैप्चर कर लेते ना, तो सोचो कितना आपका प्रॉफिट होता है। तो भाई ऐसा है, मार्केट में अगर सस्टेन कर लिया ना, तो पैसा तो मार्केट में बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन आपको बस उस लेवल तक मार्केट सीखना है। आप क्या कर रहे हो ना, लोगों का प्रॉफिट देख रहे हो कि किसी ने लगा दिया 2 लाख का ग्रीन स्क्रीन, तो आप उसके पीछे पागल हो, भाई ये 2 लाख कमा रहा, भाई वो 2 लाख कमा रहा, आप उसके पीछे मत परेशान हो। आप जो काम कर रहे हो ना, उसमें आप देखो कि आप जहाँ 2 लॉट 3 लॉट 4 लॉट से काम कर रहे हो, वहाँ पे अब 10,000 20,000 रुपये कैपिटल जा रहा है, और वो कितना कैपिटल लिए हुए है जो कि उसको 2 लाख रुपया 3 लाख रुपये प्रॉफिट हो रहा है। तो उसके पीछे बस कुछ और नहीं है, उसका एक्सपीरियंस है, प्लस आप जैसे ही आप भी एक्सपीरियंस हो जाओगे ना, तो आपका कोई जादू मार्केट में नहीं चलने वाला, आपका सिर्फ और सिर्फ चलेगा आपका वो होगा क्या, आप जो लॉट साइज ले रहे हो ना, उसको आप इंक्रीज करोगे। आपका जैसे ही एक्सपीरियंस होगा, और आप जब अभी एक्सपर्ट हो जाओगे, तो आपका जहाँ लॉट साइज, जहाँ 1 लॉट से 2 लॉट से सीख रहे हो, आपका कहीं ना कहीं आपका भी 1000 क्वांटिटी 2000 क्वांटिटी ऐसे निफ्टी में आप भी बाय करके चलोगे। तो अभी आप सोचोगे कि मेरे पास भाई 50 लाख रुपए है, मैं एक ही बार में 2-2 हज़ार क्वांटिटी बाय करूँगा, तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आपका 50 लाख रुपया कि 50,000 करोड़ रुपया भी रहेगा ना, वो आपका मार्केट ले लेगा। आपका साल भर भी मार्केट टिक नहीं पाओगे, और मार्केट में सीखने को कुछ नहीं मिलेगा सिवाय इसके। तो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो मार्केट है ना, मार्केट में बिना आप एक्सपीरियंस किए हुए मार्केट में भाई कॉल पुट नहीं कर सकते। और जिनके पास भी कैपिटल है, मैं उनसे बस एक ही बात बोलूँगा, और जो भी बिगनर ट्रेडर यहाँ मार्केट में आना चाह रहे हैं, मैं उनसे बस एक ही बात बोलूँगा, अगर मार्केट में आए हो तो मार्केट में आप 20,000 ही क्यों ना लेके आओ, आप कोशिश करो उस 20,000 को मैं 1 साल तक मार्केट में रखूँ। ये नहीं कि आज मैं 20,000 का 20,000 ऑर्डर ले लिया और कल 20,000 मेरे जीरो हो गए। तो आप सोचो आज 20,000 लेकर आए, आपका जीरो हो गया, तो फिर कल मार्केट विदाउट बैलेंस आप मार्केट देख नहीं पाओगे, ये मेरा गारंटी है। अगर आपके पास पैसे होंगे और मार्केट में काम करने के व्यू से आप मार्केट में बैठे रहोगे ना, तो सुबह से शाम मार्केट में बैठे रहोगे और सीखने का कोशिश करोगे, और ग्राफ को देखोगे कि मार्केट का हरकत क्या है, कैंडल बन रहा है तो कैंडल पे बायर एक्टिव है या सेलर एक्टिव है। वो आपको कैंडल का जब फॉर्मेशन मैं कल या परसों की सीरीज से स्टार्ट करूंगा ना, तो उसमें बहुत बेहतरीन आपको सिखाऊंगा कि कौन से कैंडल पे मार्केट का बायर एक्टिव है या फिर सेलर एक्टिव है, वो कैंडल पे दिखता है। और आप लोग भी अगर 2-3 साल से काम करोगे तो ये आपको भी पता होगा कि कौन से कैंडल बनने के बाद कौन सा परफॉर्मेंस मार्केट में आने वाला होता है। तो आप भी धैर्य के साथ चलें। मार्केट में बहुत ज़्यादा लॉस कर दिए हैं, तो बस आपको स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, बस कछुए की चाल में आ जाओ और स्लो एंड स्टडी चलो, स्लो एंड स्टडी। आप बिलीव नहीं करोगे, आपका जो भी प्रीवियस डे लॉस हुआ है वो आपका लॉस रिकवर होगा। और कॉल पुट में मत रिकवर करने सोचना, क्योंकि कॉल पुट रिकवर करके देगा नहीं, कहीं ना कहीं आपका लॉस धीरे धीरे आज के डेट में 50,000 2 लाख 4 लाख 10 लाख रुपया भी है, तो कहीं ना कहीं आपका लॉस वो धीरे धीरे और बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि आपका माइंड जो है ना अभी कहीं ना कहीं वो लॉस को भूल नहीं पा रहा। और वो लॉस आपका माइंड में जब भी आप मार्केट में काम करते होगे ना, तो वो लॉस आपको दिखता होगा कि मेरे इतने लॉस हैं, मैं 6 महीना में इसको रिकवर कर लूँगा, क्योंकि 6 महीना के 6 साल में भी वो लॉस आपका रिकवर नहीं होगा। रिकवर करने का बस यही है मंत्र, कछुए की चाल में आ जाओ और स्टॉक पे
फोकस करो। आपका अगर 50,000 स्टॉक है ना लॉस, तो आप मान के चलो साल भर में आपका 50,000 कम कैपिटल से भी 50,000 मार्केट से आप स्टॉक में आपका अगर परफॉर्मेंस अच्छा है, आप मार्केट में थोड़ा कुछ सीखे हो, तो कहीं ना कहीं साल भर में आप 50,000 रुपये, लाख रुपया। अगर आपका ज़्यादा कैपिटल है तो आपका 10 लाख भी लॉस है ना, तो आप कहीं ना कहीं स्टॉक से स्लो एंड स्टडी कछुए की चाल से आप सारे लॉस को रिकवर कर सकते हो। लेकिन आप 10 लाख रुपये फिर से अगेन लेके आओगे और कहोगे मैं फिर से कॉल पुट करूँगा, तो आपको कॉल पुट सिवाय आपका जो लॉस है वो लॉस बढ़ेगा, लॉस ना कि घटेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, ये भाई साइकोलॉजी है, हर एक ट्रेडर के साथ होता है। और लॉस रिकवर करने का कोई ब्रह्मास्त्र स्ट्रेटजी नहीं है और मार्केट में ना ही है और ना ही बनेगा। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ कि मेरे 2.5 साल बर्बाद हुए सिर्फ और सिर्फ यही काम की वजह से। मैं अगेन लॉस किया और मेरे को जो भी स्टॉक से मैं बनाता था और मैं एफएनओ में आता था और मैं जो भी लॉस होते थे मैं सोचता था रिकवर कर लूँ, मैं रिकवर कर लूँ। लेकिन आज के डेट में वो लॉस रिकवर नहीं हुए, मेरे जो भी रिकवर हुए वो सिर्फ स्टॉक से रिकवर होते हैं। तो आप लोग तक भी ये संदेश पहुँचाना चाहता हूँ कि जो भी आप लोग भी लॉस कर रहे हैं और वो सोच रहे हैं एफएनओ से लॉस करें, 6 महीना आप एफएनओ को पॉज करके देखें। अब मैं बता रहा हूँ ना, अब जिस दिन मार्केट में काम नहीं करोगे ना, आपके अंदर एक उफान सा लगेगा कि मैं मार्केट में क्यों नहीं काम कर रहा हूँ। तो भाई बस एक ही काम करना, अगर इसके बावजूद भी आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो ना, तो जैसे आप सो के उठना ना, तो सबसे पहला काम आप करना मार्केट को खोलना, अपने जो भी आप अकाउंट से ट्रेड करते हो उसको खोलना और उसका क्विल स्विच ऑफ करना, ताकि आपको 12 घंटा फिर से मौका मिले कि आपको वो 12 घंटा ऑन ही नहीं होगा। और आपके अंदर जो चुल है कि मैं मार्केट में एफएनओ से काम करूंगा, तीसरा कोई तरीका नहीं कि आप मार्केट से बाहर निकलोगे। क्योंकि मेरे को एक दोस्त का फ़ोन आया था कि भैया मैं एफएनओ चाह के भी मैं मार्केट में घुस जाता हूँ, इसके पीछे मैं क्या करूँ। तो भाई मैं भी इसके पीछे बहुत कुछ निष्कर्ष सोचा। तो आप ना चाहते हुए मार्केट में आप चले जाओगे काम करने के लिए, कितने अपने आप को कंट्रोल करोगे ना। इसका नशा है ना दारू और सिगरेट से भी बहुत ख़राब नशा है ये ट्रेडिंग का, जो कि हर एक ट्रेडर के साथ ये घटना हो रहा है। अगर मैं ये चीज़ बोल रहा हूँ ना, तो आप लोग भी डिसाइड करोगे कि नहीं आप सही बात बता रहे हो। आप मार्केट को जब देखोगे ना, तो एफएनओ में ऐसा मैग्नेट है वो आपको एफएनओ तक ले ही चला जाएगा। तो आपके पास जो भी कैपिटल है आप एफएनओ में जाओगे, फिर से वही प्रीवियस डे वाला गलती आप रिपीट करोगे। तो सबसे पहले एफएनओ से दूर रहने का आपका एक ही लक्ष्य होना चाहिए। जैसे आप मार्केट में सूत के उठे सुबह में और अपना मोबाइल लिए, अपना जो भी आप जहाँ से भी आप ट्रेडिंग करते हो उसको ऑन किए और उसका क्विल स्विच ऑन कर दिए। बस आप ऐसा 6 महीना करके देखो भाई। अगर आपका जो लॉस है और वो लॉस रिकवर नहीं हुआ, तो आप मेरे वीडियो पे जो बोलना होगा बोल लेना। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी यहाँ मार्केट में आप लोग को बता रहा हूँ। आप ये करके देखो, आपको कितना बेहतरीन होगा, बेहतरीन आपका रिजल्ट होगा ना। आप भी बिलीव नहीं करोगे कि किसी ने कुछ बताया था। चलिए आशा करते हैं कि इस साल आप लोग का बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। और मैं भी माता रानी से दुआ करता हूँ कि हमारे साथ जितने भी फैमिली मेम्बर जुड़ रहे हैं, तो सबके साथ अच्छा कुछ होना चाहिए। और जो भी त्रुटियाँ हैं मार्केट का, मैं आप लोग तक विदाउट फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचाऊंगा, ये मेरी गारंटी है। मैं कभी भी आप लोग से 1 रुपया भी डिमांड नहीं करूंगा और ना ही कभी मैं पेड कोर्स लाने वाला हूं। क्योंकि मैं मार्केट में जो देखता हूं ना कि भाई यूट्यूब आज के डेट में फ्री है, ठीक ना। यूट्यूब से अगर मैं ये वीडियो डालूंगा तो कहीं ना कहीं यहाँ से छोटा मोटा एड जरूर आता है, उससे बहुत सारे पैसे बन ही जाते हैं। तो फिर ये फी जनरेट करने का क्या सीन है भाई। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, जो मतलब पे वाला इंसान है उनको तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे आज के डेट में ये ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जो फंस रहा है वो है मिडिल क्लास फैमिली, जो कि मेरे को भी बहुत दर्द होता है। एक तो मिडिल क्लास फैमिली के साथ ये सिचुएशन हो रहा है कि वो खुद परेशान है कि मैं किसी तरह प्रॉफिटेबल हो जाऊं, मैं भी 2 रुपये अर्न करूं, मैं भी अपने फैमिली के लिए कुछ अच्छा करूं। लेकिन आज के डेट में वो डिमोटिवेट हो रहा है और कहीं ना कहीं जो भी अच्छे ट्रेडर बन चुके हैं वो उनको कुछ ज्ञान देने के लिए उनसे फी वसूल रहे हैं। भाई जब इतना अच्छा मार्केट चल ही रहा है, इतना अच्छा मार्केट में काम कर रहे हो, तो क्या ज़रूरी है भाई कितना फी ले लोगे। 2,000-4,000 रुपये फी रखे हुए हैं मार्केट में कि 2,000 रुपये दोगे तो मैं आपको अपना स्ट्रेटजी बताऊँगा या फिर मैं आपको कुछ ज्ञान दूंगा, जो कि सरासर गलत है। मैं इसके फेवर में नहीं हूँ। जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं, अच्छे यूट्यूबर भी मेरे वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं आप लोग से बस एक ही आग्रह करूंगा कि भाई किसी से मत डरो, ऊपर वाले से ज़रूर डरो। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि देखो अगर आप किसी का भला करते हो ना, तो उसमें ही आपका भला होने का राज छिपा रहता है। अगर आप किसी को सोचो, एक बहुत डिमोटिवेट लड़का को आप उसका ज़िंदगी में थोड़ा सा भी अगर कुछ कर रहे हो, तो वो आपको जो दुआ देगा ना, वो दुआ कहीं ना कहीं आप जो बहुत सारा कुछ आप अपने समाज के लिए भी करते होगे, उससे कहीं ना कहीं ये उससे ऊपर होगा। आप भले इंसान के लिए कुछ अच्छा कर दो, वो मायने नहीं रखता, लेकिन जो इंसान बहुत टूटा हुआ है उसके लिए अगर 2 रुपया भी खर्च कर दोगे ना, वो दिल से दुआ दोगा। भूखे को अगर खाना खिलाओगे ना, तो आपको दिल से दुआ दोगा। और जिसका ऑलरेडी पेट भरा हो उसको जाओ भाई 5 स्टार होटल में खाना खिला दो, उसको क्या फ़र्क पड़ेगा। वो सुबह होएगा, ढकार मारेगा, सारा आपका भूल जाएगा। लेकिन अगर उस जो भूखा है, अगर उसको 1 पेट का खाना खिला दोगे ना, तो वो हमेशा याद रखेगा कि मेरे को उसने बुरा समय पर बहुत मदद किया था। तो वो जो आपका दुआ बनेगा ना, वो लाइफ टाइम के लिए आपका दुआ जुड़ेगा उसके साथ, आपके साथ। लेकिन आप जो ये फी वगैरह कलेक्ट कर रहे हो ना, इस सब को बंद करो। और अगर ज्ञान ही देना भाई, तो कुछ अच्छा ज्ञान दो, फ्री ऑफ कॉस्ट दो। तो आशा करते हैं कि आप लोग भी हमें सपोर्ट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। अब हम कोशिश करेंगे अपनी वाणी को यहीं समाप्त करते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।